व्यासपीठावर विराजमान आजच्या या कार्यक्रमाचे मान्यवर, त्याशिवाय माझ्यासमोर उपस्थित ज्ञानी हायली इंटेलेक्च्युअल या समाजाचं क्रीम बंधूंनो आणि भगिनींनो, आपल्या सर्वांचे आजच्या या अभूतपूर्व कार्यक्रमामध्ये स्वागत करीत आहे जमात इस्लामी कल्याण शाखेतर्फे। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण कुराणचे पठण आणि त्याच्या भाषांतराने केली। आता या कार्यक्रमाला पुढे चालना देऊया। मी सर्वप्रथम ॲडव्होकेट फैसल काते साहेबांना नम्र विनंती करतो की आजचा जो ईद मिलनचा जो कार्यक्रम आहे त्याविषयी आपल्यासमोर हिंदीमध्ये ईद मिलन या विषयावर काही आपले विचार प्रकट करावे। जनाब ॲडव्होकेट फैसल काते साहेब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल। व्यासपीठ पर बैठे हुए सभी आदरणीयगण, हमारी प्रार्थना पर उसको कबूल करते हुए आप लोगों ने यहाँ आकर इस सभा की जो शोभा बढ़ाई है उसके लिए जमात इस्लामी हिंद की तरफ से मैं आप सभी लोगों का मनपूर्वक आभारी हूँ। खास करके हमारे शहर के तहसीलदार साहब, जिनकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी अनमोल है कि आप महाराष्ट्र शासन के इस शहर में रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है इस सभा के लिए महाराष्ट्र शासन का रिप्रेजेंटेशन। तो हम आपको वेलकम कहते हैं, आपको इस प्रोग्राम में तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। फिर इसी के साथ में हमारे मित्र भी, हमारे स्नेही भी और कल्याण शहर को जिन पर गौरव है, ऐसे हमारे डॉक्टर तेजपाल हम लोगों के दरमियान में मौजूद हैं। इस सभा का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ये है कि हमने कोशिश की है कि इस सभा के अनुकूल ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो अपनी एक विशेष राय रखते हैं, जो ऐसे प्रोग्रामों में शरीक होकर इस प्रोग्राम की न सिर्फ शोभा को बढ़ाएंगे बल्कि चार ऐसे शब्द हम लोगों को कह जाएंगे जो जीवन भर के लिए हमारे लिए एक अनमोल असासा होगा, एक अनमोल दौलत होगी। फिर इसी के साथ में बहुत लंबा सफर करके हमेशा हमारी दावत को कबूल करते हुए हमारे दरमियान में आ जाते हैं हमारे स्नेही डॉक्टर इकराम काटावाला साहब पेशे के हिसाब से डॉक्टर हैं, लेकिन कुरान के प्रति, इस्लाम धर्म के प्रति और मानव जाति के प्रति आपके जो विचार हैं वो सुनने से संबंधित हैं। आप इससे पहले भी कल्याण शहर में हमारी जो सभाएं आयोजित हुई हैं, उन सभाओं के अंदर में उपस्थित होकर के कल्याण वासियों को बहुत अनमोल किस्म की बातें बताई हैं। इतना बड़ा फासला तय करके आप जो हमारे दरमियान में आए हैं उसके लिए हम डॉक्टर साहब आपके शुक्रगुजार भी हैं और परवरदिगार से आपके हक में दुआ करते हैं कि इस दावत के काम को अल्लाह ताला और भी ज़्यादा आपसे दे। इसी बीच हमारे दरमियान में हमारे एक और सम्माननीय अतिथि श्री विजय पंडित जी भी हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमारे बीच आ गए। विजय पंडित जी कल्याण होलसेल मर्चेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। कल्याण की शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिनसे आपका संलग्न रहा है और आप भी हम लोगों को बहुत अनमोल साथ देते रहे। जब भी आपके माध्यम से चलाए जाने वाले शालाओं में या कॉलेजेस में जमात इस्लामी को कोई प्रोग्राम करना होता है या जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट्स विंग है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को कोई कार्यक्रम करना होता है, विजय पंडित जी हमें फौरन इस बात की अनुमति देते हैं। आप लोगों के इनकरेजमेंट के कारण इन नौजवानों को, इन युवकों को इस बात की प्रेरणा मिलती है कि वो अपने ही जैसे युवकों में जाकर के देश निर्माण का काम करें, युवा निर्माण का काम करें, एक ऐसी पीढ़ी निर्माण करने का काम जो भारतवर्ष को आइंदा आने वाले वर्षों के अंदर में
और भी आगे ले जाएं। तो विजय पंडित जी, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही इनकरेजमेंट का और प्रेरणा का बायस है। हम आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आपको भी इस प्रोग्राम के लिए आने पर आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद में हमारे और भी गणमान्य उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। कल्याण शहर के अंदर में जामा मस्जिद में इससे पहले जो इमाम की हैसियत से काम करते रहे और काजी की हैसियत से भी जिन्होंने अनमोल कामगिरी निभाई है, मौलाना मोहम्मद इस्मत दुबैरे साहब अपनी उम्र की कई एक दहाइयाँ देख चुके हैं, कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब नौजवानों ने उनको आवाज़ दी, उनको ना करते नहीं बनी। आज वो भी हमारे दरमियान में उपस्थित हैं। हम उनकी उपस्थिति को भी सलाम करते हैं। फिर इसी तरह से जमात इस्लामी हिंद के जिला प्रमुख खुर्शीद आलम साहब, हमारा स्फूर्ति स्थान, और जब जब जमात का कोई कार्यक्रम होता है, आपको बुलाने की देर होती है, आप अपनी मोटर बाइक संभालते हैं, मौसम गर्मी का हो, सर्दी का हो या बारिश का हो, खुर्शीद साहब के पैर की बेड़ी नहीं बनती। आप अल्लाह ताला की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए दुनिया जहान के सभी लोगों को इस्लाम के संदेश से प्रेरित करने के लिए हमारे बीच में चले आते हैं। खुर्शीद साहब, हम अल्लाह ताला के हुजूर आपके हक़ में दुआगो हैं। अल्लाह ताला मज़ीद खिदमात आपसे ले और आपकी यहाँ पर आमद को हम खुशामदीद कहते हैं। शरफुद्दीन करते साहब ज़ात किसी तारुफ की मोहताज नहीं, कोई भी मसला हो आप मौजूद होते हैं। हमारे एक स्नेही ने आपका इंट्रोडक्शन देते हुए कहा था, when the going gets tough, the tough gets going। उसके हिसाब से हैं आप। कैसी ही परिस्थिति क्यों न हो, हर परिस्थिति को मुंह तोड़ जवाब देने का साहस से अपने अंदर में रखते हैं शरफुद्दीन करते जी। आप आए हैं इस प्रोग्राम के अंदर में, आपने इसकी शोभा बढ़ाई है, हम आपके शुक्रगुजार भी हैं और आपके हक में भी दुआ करते हैं। मिशल चौधरी साहब जमात इस्लामी के नवनियुक्त सिटी प्रेसिडेंट हैं। आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं और जमात के लिए बहुत कुछ आपको करना है। हम बड़ी उम्मीदों से और बड़ी आशाओं से आपकी तरफ देख रहे हैं। आपके अध्यक्ष काल में ये पहला बड़ा प्रोग्राम है जो आयोजित किया जा रहा है और इसमें श्रेय तो आपको मिलेगा, लेकिन मेरे सामने उपस्थित हैं जमात के वो फुट सोल्जर्स, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए बहुत मेहनतें की, लोगों तक पहुंचे हैं, उनको दावतें दी है, उनको दिलो जान से बुलाया है। और अगर यहाँ पर आप ये जन समुदाय देख रहे हैं तो वो उसका श्रेय उन लोगों को जाता है। ये वो आर्टिस्ट हैं जो स्टेज के सामने नहीं, जो स्टेज के पीछे से काम कर रहे हैं, और इनके कामों को सलाम कहते हुए इनके वो काम है जो खुलूस से भरपूर है, जिनके निस्बरी होकर के उन्होंने ये खिदमत दी है। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जो लेगवर्क किया है, पैरों से चलकर आप जो लोगों तक गए हैं, लोगों के दिलों को छूकर आपने जो उनको बुलाया है, उसी के फलस्वरूप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपकी खिदमत के लिए भी आपके हक़ में परवरदिगार के हुजूर दुआ करता हूँ। और इससे पहले कि भूल जाऊं, ये जन समुदाय जो यहाँ उपस्थित है, अगर आप न होते तो ये दिल की बात हम किससे कहते। आपने इस आवाज़ पर लब्बैक कहा, आपने इस आमंत्रण का स्वीकार किया और इतनी अच्छी मात्रा में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी का जमात इस्लामी हिंद की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, आपको वेलकम कहता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसमें कल्याण शहर के वो नागरिक भी हैं जो इस शहर के अंदर में अपनी कई एक दहाइयाँ गुजार चुके हैं। मुझे इस छोटे से जन समुदाय में बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। हर एक का नाम लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, वक्त है थोड़ा, और इस थोड़े से वक्त में मुझे जो चार बातें कहनी है वो आपके सामने रखता चलूँ। ईद मिलन का ये प्रोग्राम इससे पहले भी कुछ एक मरतबा हुआ, चौपाटी पर भी 2 मरतबा बड़े भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसमें भी आपकी संख्या
सैकड़ों की तादाद में थी, सैकड़ों की तादाद में आप वहाँ उपस्थित थे। ईद के इस मौके से हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे कल्याणवासियों को जमात इस्लामी से अवगत कराएं। ईद मिलन का ये प्रोग्राम जो जन समुदाय मनाता है, कहने के लिए ये ईद है और मुसलमान रोजे रखने के बाद में इस ईद को मनाते हैं, लेकिन सण ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। त्यौहार अपने आप में खुशी का मौका होता है। त्यौहार मौका होता है लोगों से गले मिलने का। त्यौहार लोगों से न सिर्फ हाथ मिलाने का नाम है, बल्कि उनके खुशियों के अंदर में शामिल होने का नाम है। इस्लाम ने जिस बैनुल-अक़वामी, जिस इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात कही है, उससे तो हमारे लिए और भी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि हम हमारे कल्याण वासियों से जाकर के मिलें, ईद की खुशियों के अंदर में उनको शरीक करें। जिस तरह से शीरखुरमा हमने घर पर खाया, एक छोटी सी दावत उनकी भी कराएं। और आज के इस प्रोग्राम के एंड पर आप लोगों ने ये नहीं भूलना है कि आपके लिए प्रीति भोज का भी हम लोगों ने प्रायोजन किया है। तो आप यहाँ से जाते वक्त हमारे साथ में ये भोज करके जरूर जाएंगे। रमजान क्या है और ईद क्या है, इसके बारे में अपनी जुबान से कुछ कहने की बजाय मैं बहुत सारा कुछ हमारे आदरणीय अतिथि डॉक्टर इकराम काटावाला के लिए छोड़ रहा हूँ। उनका भाषण आपके सामने मराठी भाषा में होगा। मराठी हमारी माय बोली और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। इसके बीच में अच्छा सा बैलेंस मेंटेन करने के लिए आयोजकों ने ये सोचा कि एक छोटी सी बात उससे हिंदी में करवाएं और उसके बाद में इकराम काटावाला साहब मराठी के भाषण का हक अदा करें। आपसे विदा लेने से पहले एक मर्तबा फिर आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम में आने की बधाई देता हूँ, ईद की बधाई देता हूँ। और आने वाले वर्षों में आप लोग इसी तरह से जमात इस्लामी हिंद की दावत को स्वीकार करते हुए यहाँ आते रहें। मैंने कुछ तैयारी की थी आप लोगों के सामने इस्लाम के विषय में कुछ बातें रखूं, और आयोजक ने कुछ इस तरह से अनाउंसमेंट कर दिया कि आज के प्रोग्राम की रूपरेखा के बारे में आपसे कहूं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो अगले 5-10 मिनटों में थोड़ा सा समय है, उस धर्म के बारे में कुछ बतलाता चलूं जिसमें रमजान ईद आती है और उसके बाद भी ईद उल फितर आती है। परमेश्वर की तरफ से ये जो दीन, ये जो धर्म सारी मानव जाति के लिए दिया गया, उसके 3 मूलभूत तत्व हैं और इन 3 मूलभूत तत्वों से हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक दूसरों के धर्मों के बारे में जानकारी रखना ये हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है कि इस जानकारी के बाद में पक्षपात खत्म हो जाता है, धार्मिक द्वेष दूर हो जाता है। हम अपने बाजू में रहने वाले के धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, हमको पता चलता है कि वो उसका धर्म किन मूलभूत तत्वों पर आधारित है। इस्लाम जिन 3 मूलभूत तत्वों पर आधारित है उनका आप लोगों के सामने संक्षिप्त में उल्लेख करना। इसी बीच हमारे आमंत्रण का स्वीकार करते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनाब जादव साहब भी इस प्रोग्राम में उपस्थित हो गए हैं। जादव साहब की उपस्थिति हमारे लिए बहुमूल्य है और इस प्रोग्राम में हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि पूरे कल्याण शहर की एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंस एश्योर कराने की कोशिश की गई। शासकीय अधिकारी भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, डॉक्टरों को और पढ़े लिखे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर तेजपाल भी, और सामाजिक कार्यकर्ताओं को रिप्रेजेंट करने के लिए शरफुद्दीन करते साहब है, धार्मिक लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मौलाना इस्मत दुबेरे हैं और जमात इस्लामी के अपने रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरह से शिक्षण संस्थाओं का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पंडित जी भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका नाम भी पंडित है और आप शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़े। मैं आपसे ये बात कह रहा था कि इस्लाम जिन 3 बुनियादी प्राथमिक तत्वों पर आधारित है उनमें से एक ईश्वरवाद, दूसरा प्रेषितवाद और तीसरा परलोकवाद।
ایکیشورواد سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایکیشورواد سے یہ ماننا ہے کہ اس پورے جگ کا نرمان کرتا ساری کی ساری مانو جاتی کا ایکمیو پرمیشور، ایکمیو ایشور اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم کا ایک پارٹ ہے، اس پارٹ کو آپ کے سامنے پٹھن کرتا چلوں۔ اس پارٹ کا نمبر ہے 112 اور اس کا نام ہے سورہ الاخلاص۔ اور اس سورہ الاخلاص کے اندر میں 4 واقعوں کے اندر میں، 4 چھوٹے سے واقعوں کے اندر میں ایکیشورواد کیا ہے اس کا بھرپور روپ سے ورنن کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی کتاب میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایکیشورواد کیا ہے؟ معلوم پڑتا ہے، میں اس کا انواد آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد میں 2-3 منٹوں کے اندر میں اپنی بات سماپت کروں۔ انواد اس طرح سے ہے، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے کہو وہ اللہ ہے، وہ یکتا ہے۔ اللہ وہ اچندر ہستی ہے جو سب کا ٹھکانہ اور سب کی پناہ گاہ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ ہے ایک ایشور کی کلپنا، اپنے آپ میں یکتا، اس کے سمان کوئی نہیں، وہ کسی کی سنتان نہیں اور کوئی اس کی سنتتی نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہ اچتر ہستی ہے جو نرپیکش ہے، اسے کوئی اپیکشا نہیں، وہ نسپرہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کا مالک۔ تو اس حساب سے ایک ایشورواد کہ ایک ایشور، اسی کے سامنے نتمستک ہونا ہے، اپنی آوشکتاؤں کے لیے اسی کو پکارنا ہے، اپنی پرارتھنوں کا استھل اسی کو بنانا ہے، چھوٹی بڑی جو بھی دقت ہے اسی کے سامنے بیان کرنی ہے، اور اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرمیشور کبھی ہمیں نراش نہیں کرے۔ ہمارے لیے بڑا پریرنا دائق ہوتا ہے ایک ایشور کے حضور نتمستک ہونا، اس کی پرشنسا کرنا، اس سے اپنی آوشکتاؤں کو مانگنا، اس کے سامنے اپنی حاجتوں کو بیان کرنا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اس دینے والے سے جب جو کچھ مانگا جائے گا وہ یقینی طور پر ایکیشورواد کے بعد میں پریشتواد، مانو جاتی کا نرمان کر کے پرمیشور کا کام سماپت نہیں ہو گیا، بلکہ اس مانو جاتی کو مارگ درشت کرنے کے لیے پریشتوں کو بھیجا گیا، اور محمد پریشت سب پریشتوں کے اندر میں آخری کرمان پر، انتم کرمان پر آتے ہیں۔ پریشت دنیا میں اس لیے بھی بھیجے جاتے ہیں، بلکہ اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ مانو جاتی کو مارگ درشت کرتے ہیں، اس مارگ کی طرف مانو جاتی کو لے چلیں جس مارگ پر چلنے کے نتیجے میں پرمیشور کا انعام، پرمیشور کی پرسنتا ان لوگوں کو پراپت ہوگی۔ اور پریشتوں کا یہ بھی کام ہے کہ ان لوگوں کے مارگ سے مانو جاتی کو بچائیں جن کے مارگ پر چلنے کے نتیجے میں پرمیشور کا پرکوپ، پرمیشور کی یادنا سے لوگ گرست ہو جاتے ہیں۔ سدبدھی دینا، صحیح راستے کی پریرنا دینا، لوگوں کو صحیح راستے کی ہدایت دینا، ان ساماجک پرمپراؤں اور روڑیوں سے جس میں مانو سماج دب رہا ہے، پس رہا ہے، اس سے مانو سماج کو نکال کر ایک ایسے سماج کا نرمان کرنا جو ایکویلٹی آف ہیومن بینگ، انسانی برابری کے اوپر جس کی نیو رکھی گئی ہے، جہاں تمام تر انسانوں کو ترقی کرنے کے یکساں اوسر پراپت ہو، جہاں پرمیشور کی صحیح معنوں میں شردھا اور بھکتی کی جاتی ہو، جہاں پریشتوں کا آدر ہوتا ہو، جہاں اللہ والوں کی قدر ہوتی ہو، ایک ایسے سماج کا نرمان اور گٹھن کرنے کے لیے پریشتوں کو بھیجا جائے۔ پھر مانو کے تعلق سے یہ بھی کہ یہ دنیا کے اندر جو 60 اور 70 سال کا جیون پراپت ہے، یہ پورن جیون نہیں، ایک دن آنا ہے جب اپنے کھرے اور کھوٹے کا جواب دینے کے لیے اپنے پرمیشور کے پرتی ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اس عقیدے کو سمجھیے، اگر اس بات کے اندر میں ہمارا ٹھوس بلیف ہوگا تو پھر کوئی ایسا کام ہمارے ہاتھوں سے نہیں ہوگا جس کو کرنے سے کسی کی بھاونا دکھے گی، کسی کا حق مارا جائے گا، کسی کو کوئی شاریرک یا مانسک ایذا پہنچے گی۔
جب میں یہ جانتا ہوں کہ اس جیون کی سماپتی پر میرے پرمیشور کے سامنے جا کر کے مجھے اپنے ککرموں کا اور سکرموں کا جواب دینا ہے، تو میں امید کروں گا اور آکانشا کروں گا کہ سکرموں کو کرتا ہے، کہ یہ میرے سکرم پرمیشور کے پرتی جو پستک ہے اس میں لکھے جائیں گے، اور ان سکرموں کے کارن پرمیشور مجھے ہمیشہ رہنے والے سورگ کے اندر میں استھان دے گا۔ یہ ہے پرلوکواد، کہ اس دنیا کے جیون کو سب کچھ مت سمجھیے، یہ دنیا کی 60 و 70 سالہ آیو سماپت ہونے والی ہے، ایک ایسا جیون جگیے جو رب چاہا جیون ہے، جو آپ کے پرمیشور کی مرضی پراپت والا جیون ہے، ایک ایسا جیون مت جگیے جو شیطان سے پریرنا پا کر کے ہم لوگ جگتے ہیں۔ ایک دوسرے کا آدر، ایک دوسرے کے پرتی بھاؤ بندھتا کی بھاونا، ایک دوسرے کا وقت پر کام آنا، ایک دوسرے کے ساتھ میں دکھ سکھ کے اندر میں شامل رہنا، ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کر کے چلنا، اور وہ کاموں کو کرنا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، جن کو کرنے کے نتیجے میں اس کی پرسنتا ہم کو پراپت ہوتی ہے اور اس کے پرکوپ سے ہم بچ جاتے ہیں۔ یہ 3 مول واد ہیں، آپ دیکھیے، ایکیشور واد، پریشد واد، اور آخر میں پرلوک واد۔ یہ چند شبدوں کو آپ نے سنا، کچھ دیر کے لیے مجھے برداشت کیا، میں آپ کا آبھاری ہوں۔ آیوجکوں نے جو وقت دیا تھا وہ سماپت ہو رہا ہے، اور بھی لوگ ہیں جن کو آپ نے سننا ہے۔ ان 4 شبدوں کو سننے کہنے کا آپ نے اوسر پراپت کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سنا، میں آپ کا آبھاری ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے چرنی آپ سبھی کے حق میں، اپنے حق میں، اپنے سننے والوں کے حق میں اس دنیا کی خیر و بھلائی اور آخرت کی کامیابی اور ہدایت کے لیے دعا کروں۔ اے پرمیشور، اے ایشور، اے اللہ تعالیٰ، مارگ درشت کر، اندھیرا ہے پھیلا ہوا، ہمیں روشنی دکھا، ایک ایسی روشنی جو من کی دنیا کو روشن کر دے، ایک ایسی روشنی جس کو لے کر کے اس دنیا سے اندھکار دور ہو، دویش دور ہو، پکشپات دور ہو۔ ہم ایک ایسی دنیا کا نرمان کریں جس کے اندر میں منشیہ جو ہے منشیتا کے ساتھ میں، انسانیت کی عظمت کے ساتھ میں زندہ رہے۔ تھینک یو ویری مچ، اور ایک مرتبہ پھر آپ سبھی لوگوں کو